तो विल स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक, ठीक है, विद द ग्राफ्स ऑफ साइन कोस टैन सीकेंट कोसेकेंट एंड कॉट, ठीक है। इनके बारे में बिल्कुल बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ग्राफ ऑफ ट्रिको फंक्शंस, ठीक है। अभी क्योंकि तुमने एओडी कर रखा है, ठीक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम, राइट, तो वो चीजें साथ में सब कुछ इंक्लूड करते हुए सब कुछ साथ में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, ये सब कुछ साथ में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ऐसा ले लो, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है इस तरीके से, ठीक, दिस इज 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, ठीक, एंड दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू 1, मिनिमम -1, ये भी मिनिमम -1, ठीक है, ये +1 वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ पे आती है 90 डिग्री पे π/2, एंड मिनिमम कहाँ पे आती है 3π/2, एंड यहाँ पे कहाँ पे आई देयर इज -π/2 एंड ये वाली वैल्यू -3π/2, ठीक है। अच्छा, अब याद रखना ये पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं कि जहाँ पे अबव एक्स एक्सिस लाई करता है वहाँ पे आउटपुट पॉजिटिव होता है, एंड जहाँ पे बिलो एक्स एक्सिस लाई करता है वहाँ पे फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक। तो फंक्शन का आउटपुट, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट पे फंक्शन का आउटपुट क्या जा रहा है 0। तो यहाँ से हम ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि साइन एक्स की वैल्यू जो 0 होती है वो कहाँ पे होती है x इक्वल टू n पाई, ठीक, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। तो एक्चुअली में इस चीज का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, इस चीज का मतलब ये चीज है, ठीक है। एंड साइन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 कहाँ पे आ रहा है 90 डिग्री पे। इसके बाद, ठीक, इसके बाद ये जो चीज है ये अपने आप को रिपीट करेगा ऐसे, ठीक है। अगर इस चीज को ध्यान से देखोगे तो साइन एक्स जो है ये अपने आप को रिपीट करता रहता है, ये 360 डिग्री के बाद फिर से रिपीट करेगा, इसके बाद फिर से ये 360 डिग्री के बाद रिपीट करेगा। कहने का मतलब ये चीज है कि साइन एक्स जो होता है ये अपने आप को रिपीट करता रहता है। यही वाली जो वैल्यूज है, ये जो -1 to 1 वैल्यूज आ रही है, यही ग्राफ, ध्यान से देखो ये चीज, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ आ रहा है, राइट, ये यही वाला ग्राफ जो है ये रिपीट करता जा रहा है, एग्जैक्टली वहीं पे ये वाला ग्राफ सेम रिपीट हो रहा है। तो इस चीज को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो याद रखना ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये जनरली पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। सो साइन एक्स इज पीरियोडिक, ठीक, विद फंडामेंटल पीरियड ऑफ पाई, ठीक, विद फंडामेंटल पीरियड ऑफ 2 पाई, 360 डिग्री, ठीक है, नॉट पाई, इट्स 2 पाई। तो 360 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे। अब ध्यान से देखो ये चीज मैंने अभी क्यों बताई, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू 1 आ रही है, ये 1 वैल्यू π/2 पे तो आ रही है, लेकिन उसके बाद 360 डिग्री के बाद फिर से आएगी, फिर से अगले 360 के बाद आएगी, फिर से 360 के बाद आएगी, फिर से 360 के बाद आएगी, यानी कि ये 2n पाई के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। देखो व्हाई दिस 2n पाई है, इस चीज का रीजन क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे n को 1 पुट किया तो ये बन जाएगा 2 पाई, अगर 2 पुट किया तो वो बन जाएगा 4 पाई, अगर 3 पुट किया तो ये बन जाएगा 6 पाई, यानी कि 2 पाई का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू जो 2 पाई के बाद आएगी, ठीक, एक बार रिपीट करने के बाद आएगी। 4 पाई का मतलब क्या है, जो 2 बार रिपीट करने के बाद आएगी। 6 पाई का मतलब क्या है, जो 3 बार रिपीट करने के बाद आएगी। इसलिए इन जनरल ये वैल्यू कब कब आएगी, ये वैल्यू आएगी n π/2 + 2n पाई, और यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, n पाई को कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 4n + 1 π/2, ये आ जाएगा, ठीक। अच्छा, ऐसे ही सिमिलरली sin x इक्वल टू -1, अब -1 कहाँ पे जा रहा है -90 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी -π/2 + 2n पाई, अगेन ये बन जाएगा 4n - 1 π/2, इसका आंसर 4n - 1 π/2। कहने का मतलब sin x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, 1 कहाँ पे होगी, -1 कहाँ पे होगी, ये चीजों के बारे में अभी हमने स्टडी करने की कोशिश की है, ठीक है। राशि क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है। अब ना देखो एक चीज, जो चीज नहीं समझ में आ रही उसी टाइम पे उसको पूछने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, अब फिलहाल हमने ये चीज समझी, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो ग्राफ से एक और चीज देखो, इसका रेंज, ठीक, रेंज क्या है इसका -1 to 1, यानी कि आउटपुट इसका -1 to 1 आ रहा है, ठीक।
हमने पीरियड भी देख लिया इसका, फंडामेंटल पीरियड भी देख लिया, पीरियोडिक है, आउटपुट कहाँ कहाँ पे क्या क्या आ रहा है वो चीजें भी स्टडी करने की कोशिश कर ली। ठीक है, चलो। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट देखूं, ठीक, ध्यान से देखना ये चीज, फिर से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का देखूं ये वाला पार्ट, तो देखो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में साइन एक्स इंक्रीज कर रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा ये इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1, मतलब आउटपुट इसका 0 से लेके 1 की तरफ जा रहा है। ठीक, आउटपुट इसका 0 से लेके 1 की तरफ जा रहा है, इसलिए ये वाला जो पर्टिकुलर है पार्ट ये इंक्रीजिंग है। ठीक, ये 0 से 1 इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट इज 3π/2 तक, तो π/2 से लेके उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हो गया, गिरते 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 ये -1 तक चला गया, तो इसके बीच में हम बोलेंगे कि इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 1 to -1, ये 1 से लेके -1 तक गिरता हुआ जाता है, एंड -1 पे जाके 3π/2 पे -1 तक चला जाता है। उसके बाद फिर लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर फिर से ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है कहाँ तक, 0 तक, तो यहाँ पे ये इंक्रीज करेगा -1 to 0। ठीक, अब कहने का मतलब ये चीज है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव, एंड यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, अगेन पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। अब हमें मालूम है यहाँ पे इंक्रीज करता है वहां पे डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, जहाँ पे डिक्रीज करता है वहां पे डेरिवेटिव होता है नेगेटिव, एंड क्योंकि ये दोनों टर्निंग पॉइंट है, इन दोनों टर्निंग पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव होगा 0, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या जाएगा 0, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या जाएगा हमारा 0। ठीक है, कृतेश कोई डाउट अभी तक, सौरभ, उदय, राशि, कोई डाउट अभी तक? नो सर। तो पाई पे नहीं जाएगा 0? पाई पे वैल्यू 0 जा रही है। ठीक, वैल्यू 0 होना और डेरिवेटिव की वैल्यू 0 तो होना, दोनों में फर्क है। देखो डेरिवेटिव कहाँ पे 0 होता है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनती है, राइट, तो यहाँ पे जाके आपकी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रही है ना, तो वहां पे डेरिवेटिव 0 होगा, यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइन एक्स 0 होना एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव 0 होना। ठीक, जैसे अब देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, राइट, दैट इज कोस एक्स, और कोस एक्स कहाँ पे 0 होता है, x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 270 डिग्री, राइट, लेकिन साइन एक्स खुद 0 कहाँ पे होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, जहां पे ये x एक्सिस को कट करके जा रहा है। राशि क्लियर हुआ? यस सर। पक्का ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारी साइन एक्स के बारे में। ठीक है, चलो अब सेम इन्फॉर्मेशन हमें देखनी है कोस एक्स के बारे में। ठीक है, अब कोस एक्स का जो ग्राफ होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। अगेन दिस वैल्यू इज π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2 पाई, 0, -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई, एंड सो ऑन। ये मैक्सिमम आउटपुट इज +1 एंड दिस इज द मिनिमम आउटपुट दैट इज -1। ठीक है, अच्छा, अगेन cos x जो होता है ये भी पीरियोडिक होता है। ठीक, तो cos x इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड अगेन 2 पाई, 360 डिग्री के बाद अगेन ये अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ध्यान से देखो ये चीज 0 कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये क्या चीजें हैं, ठीक है, जहाँ पे cos x 0 जा रहा है। ठीक, तो cos x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, x इज इक्वल टू, देखो, -3 into π/2, so this value is nothing but -3 into π/2, this value is -1 into π/2, this value is 1 into π/2, this value is 3 into π/2, अगली वैल्यू 5 into π/2 आ जाएगी, फिर 7 into π/2, तो ओड नंबर मल्टीप्लाई बाय π/2, ओड नंबर होता है 2n + 1, तो इसलिए π/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट इज कॉल्ड नथिंग बट ओड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे हमारा जो cos x है उसकी वैल्यू जाएगी 0 हमेशा। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखो cos x की वैल्यू 1, cos x इज इक्वल टू 1, तो cos x की वैल्यू 1 कहाँ पे जा रही है, एक जा रही है 0 डिग्री पे, ठीक, एक जा रही है 2 पाई पे, फिर जाएगी आगे 4 पाई पे, पीछे जा रही है -2 पाई पे वैल्यू 1। तो कहने का मतलब ये चीज है कि cos x की वैल्यू 1 कहाँ पे जाएगी, जब x होगा 2n पाई, दैट इज मल्टीपल ऑफ
360 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 2 पाई यहाँ पे, एंड cos x इज इक्वल टू -1। -1 कहाँ पे जा रहा है, एक जा रहा है पाई पे, उसके बाद ये अपने आप को 360 डिग्री के बाद रिपीट करेगा, ठीक, फिर जा रहा है माइनस पाई पे, राइट, तो 360 डिग्री के बाद रिपीट करेगा, तो क्या आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू पाई प्लस 2n पाई, ठीक, तो ये आ जाएगा 2n+1 पाई। तो कहने का मतलब देखो, दिस इज नथिंग बट इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दिस इज नथिंग बट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज जो है ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, 0 कब जाएगा, 1 कब जाएगा, -1 कब जाएगा, इनके फॉर्मुलास हम खुद ग्राफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब और ठीक, ये ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे अगर 0 से पाई के बीच में देखोगे, इसके बीच में फंक्शन नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, 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 तो यहाँ पे मैं बोलूँगा फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई एंड 0 सॉरी ये वैल्यू डेफिनेटली डिक्रीज कर रही है, लेकिन कर रही है 1 से लेके -1 आ रही है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 1 to -1, ठीक है। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक, यहाँ पे क्या आएगा आपका डेरिवेटिव 0, एंड क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे f'(x) क्या होगा, लेस देन 0, ठीक, ये मैं बात कर रहा हूँ 0 से लेके पाई के बीच की। अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये वापस बढ़ना शुरू हो गया, राइट, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, तो इसके बीच में f(x) इज इंक्रीजिंग फ्रॉम -1 to 1, ये वापस इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट में f'(x) जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव 0, ठीक, अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव 0, यहाँ पे डेरिवेटिव 0, इस तरीके से इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है, यहाँ पे टर्न कर रहा है, ठीक, चाहे वो नीचे से ऊपर की तरफ टर्न कर रहा है, चाहे वो ऊपर से नीचे की तरफ टर्न कर रहा है, इट डज नॉट मैटर, जहां जहां पे वो टर्न कर रहा है उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये बिल्कुल बेसिक जो इसका बिहेवियर है वो चीज़ अगेन हमने स्टडी करने की कोशिश की, ठीक है। तो साइन एक्स एंड कोस एक्स के बिल्कुल बेसिक बिहेवियर में किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज। क्लियर है सबको? राशि क्लियर हुआ? सरब, कृतेश क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उदय सर क्लियर। ठीक है, ठीक है। थर्ड इज 10x, ठीक है, थर्ड इज 10x। अब 10x का ग्राफ देखो क्या चीज होती है, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, this is 2 pi minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi, ये डॉटेड लाइन बना रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट लाइन नहीं है, ठीक है। ये जो ग्राफ बना ब्लू वाला, दिस इज द ग्राफ ऑफ 10, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, ये इस पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, ये रिपीट करता जा रहा है, तो पहली बात तो 10x का जो पीरियड होता है वो था पाई, 10x 180 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो 10x इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड पाई, ठीक, ये 180 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब ध्यान से देखो ये चीज क्या हो रही है कि एग्जैक्टली 90 डिग्री पे तो ये डिफाइंड नहीं होता, 90 डिग्री या और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, तो इन पे ये डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए वहां पे हमारी वर्टिकल लाइन आ रही है एंड डॉटेड लाइन आ रही है, वो हमारा ग्राफ का पार्ट नहीं है, उसके जस्ट पहले देखोगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखो,
10x क्या हो रहा है, ये 0 से बढ़ता 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 ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये अगेन बढ़ा इन्फिनिटी की तरफ गया। अच्छा बाय द वे नीचे वाला पार्ट देखो, नीचे वाले पार्ट में भी ये बढ़ रहा है, तो ये बढ़ता 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 0 की तरफ आया। तो कहने का मतलब ये चीज है, इसके जो आउटपुट होता है ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है और बढ़ता 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 ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला गया, फिर माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ, बढ़ता हुआ ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला गया, माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ, बढ़ता हुआ प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला गया, माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ, बढ़ता हुआ प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला गया। तो इसका जो रेंज होता है 10x का वो क्या होता है, रेंज ऑफ 10x इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू ऑल रियल। ये सारे के सारे रियल नंबर जो है इसके आउटपुट आएंगे ही आएंगे। एंड अब ध्यान से देखो ये चीज, ये 10x का ग्राफ हमेशा बढ़ता जा रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा f डैश x ये हमेशा पॉजिटिव, f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो जहां जहां पे हमारा ये डिफाइंड है 10x, यहाँ पे इन सारे के सारे पॉइंट्स पे हमेशा हमारा जो 10x होता है ये हमेशा हमारा इंक्रीजिंग होता है, उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। करके देख लो, ठीक, 10x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, और सीकेंड स्क्वायर x क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो ये चीज हमेशा हमारी पॉजिटिव होगी, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये चीज हमेशा इंक्रीज करेगी, इसलिए ये हमेशा इंक्रीज करता जाता है, हमेशा बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, राइट, इस तरीके से। अच्छा अब ध्यान से देखो 10x की वैल्यू 0 कहाँ पे जा रही है, 10x की वैल्यू 0 जा रही है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे एंड ऑल दैट, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 0 इंटू पाई, 1 इंटू पाई, 2 इंटू पाई, 3 इंटू पाई, 4 इंटू पाई, 5 इंटू पाई, सो टिल एन पाई। तो कहने का मतलब ये चीज है कि 10x की वैल्यू जो 0 जा रही है, 10x इज इक्वल टू 0 जा रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, एन पाई। अच्छा एक और चीज देखो कि इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि ये होता है हमारा साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इन वे आ गया मेरे पास साइन एक्स इक्वल टू 0। तो बेसिकली जहाँ पे साइन एक्स 0 होता है वहीं पे tan x 0 होता है, इसलिए इन दोनों का आंसर जो आता है साइन एक्स इक्वल टू 0 एंड tan x इक्वल टू 0, इन दोनों का आंसर आता है हमारा एन पाई, ठीक, ये दोनों के दोनों एन पाई पे 0 होते हैं, ठीक है। देन देखो जरा इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका आउटपुट आता है 1, तो दिस पॉइंट इज पाई बाय 4, ठीक, 45 डिग्री। अब इसके बाद ये वापस अपने आप को कितने बाद रिपीट करेगा, ये पाई के बाद रिपीट करेगा, 180 डिग्री के बाद रिपीट करेगा, इसलिए 10x की वैल्यू जो 1 आई, राइट, x इक्वल टू पाई बाय 4 तो आ गया, लेकिन फिर हमने n पाई कर दिया, क्यों, क्योंकि ये पाई के मल्टीपल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक, n को 1 पुट किया तो पाई आ जाएगा, 2 पुट किया तो 2 पाई आ जाएगा, यानी कि 360 की डिग्री के बाद सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से रिपीट करता रहेगा। तो अब यहाँ से अगर मैंने पाई को कॉमन लिया तो ये चला जाएगा, ठीक, 4n प्लस 1 पाई बाय 4, ये करने की वैसे जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये चीज याद। अच्छा 10x इक्वल टू -1, अब -1 कहाँ पे होता है, ये 10x ये होता है माइनस पाई बाय 4, -1 आएगा आपका माइनस पाई बाय 4 पे, और फिर ये 180 डिग्री के बाद रिपीट करेगा, तो यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय 4 प्लस n पाई, इस तरीके से। राशि क्लियर हो रहा है, हाँ जी, उदय, सरब, रितेश, आर्यन, ये पता चल रहा है कि n क्लियर पाई, सर। ये पता चल रहा है n पाई वगैरह क्यों लगा रहा हूँ, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अच्छा, तो इसका बेसिक बिहेवियर भी हो गया, राइट, एंड कहाँ कहाँ पे क्या क्या आउटपुट आ रहा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ये सारी चीजें भी, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ से एक पर्टिकुलर बेसिक पार्ट मैं देखता हूँ, ठीक, इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि अगर आ जाए 10x इज ग्रेटर देन 0, मान लो ये चीज आ जाए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, 10x का बिल्कुल बेसिक बिहेवियर देगा सिर्फ एक पीरियड के अंदर, याद रखना इनइक्वालिटी के लिए हम सिर्फ एक पीरियड के अंदर देखेंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मतलब आउटपुट होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक, तो आउटपुट पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, राइट, तो वो आ रहा है 0 से 90 डिग्री, 0 टू 90 डिग्री, यानी कि इसका x का आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। लेकिन ये आंसर जो है ये सिर्फ एक पीरियड के अंदर अंदर कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। इन जनरल 0, अब देखो इन जनरल क्या होगा, ठीक, एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर पार्ट को उठा के 180 डिग्री के बाद आगे रख दो तब भी हमारा पॉजिटिव आएगा,
फिर 180 डिग्री आगे रख दिया या 180 डिग्री पीछे रख दिया तब भी पॉजिटिव आएगा। यानी कि इसको भी n पाई से आगे शिफ्ट कर दो, इसको भी n पाई से आगे शिफ्ट कर दो, तब भी ये वाला पार्ट रिपीट करेगा। तो एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारा x बिलोंग्स टू 0 प्लस n पाई पाई बाय 2 प्लस n पाई। दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, पीरियड के मल्टीपल को ऐड कर देंगे, फिर जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू n पाई से लेके पाई बाय 2 प्लस n पाई। सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो देखो ये n पाई आया क्यों, n पाई आने का कारण सिर्फ ये था कि जो हमने 0 से पाई बाय 2 निकाला वो आया सिर्फ इसके एक पीरियड के अंदर अंदर। तो बाकी पीरियड्स की तो हम बात करेंगे, वहां पर भी दोबारा ये रिपीट करता जा रहा है ना, राइट। ये जो tan x है इसका जो पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है, ये एक तो यहाँ पे आ रहा है, फिर एक यहाँ पे आ रहा है, फिर एक यहाँ पे आ रहा है, फिर एक यहाँ पे आ रहा है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स चाहिए। तो हमने क्या किया, 0 को 180 से आगे शिफ्ट कर दिया, एंड पाई बाय 2 को 180 से आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। फिर से आगे, फिर 180 डिग्री से शिफ्ट किया, इसको 180 डिग्री से शिफ्ट किया, अगले वाला पार्ट आ जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे 180 से शिफ्ट करते रहेंगे हमें सारे के सारे पार्ट्स मिलते रहेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों के अंदर, छोटी वाली वैल्यू के अंदर, बड़ी वाली वैल्यू के अंदर, दोनों के अंदर हमने n पाई को डालना शुरू किया, राइट। तो इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर आया, ठीक, वो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है, दैट इज 0 प्लस n पाई एंड पाई बाय 2 प्लस n पाई। इस तरीके से हमारा ये फाइनल आंसर आ रहा है। हाँ जी, इनइक्वालिटी का क्लियर हुआ सरब, राशि? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ फिर कि अगर आपके पास आ जाए tan x इज लेस देन √3, ठीक, इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आएगा, इसका बताओ जल्दी। तू बोल रहा है n पाई से लेके 3 पाई बाय 2 प्लस n पाई, है ना? ये बोल रहा है ना भाई, पाई बाय 3 पाई बाय 3 प्लस n पाई। यस सर। अच्छा, अगर मैंने इसको 0 पुट किया तो 0 पुट करके क्या जाएगा, 0 से लेके पाई बाय 3, हाँ या ना, यस सर। राइट। अच्छा, अब ध्यान से देख, ये ग्राफ है अगर पूरा, तो पाई बाय 3 से वैल्यू कम होनी चाहिए। तो पाई बाय 3 कब आती है, पाई बाय 3 पे, बिल्कुल सही। √3 वैल्यू आती है पाई बाय 3 पे, इससे कम कम, तो ये सारी की सारी वैल्यू। भाई नेगेटिव क्यों नहीं ली तूने, ओके सर। राइट। तो क्या, हाँ, तो माइनस, ये इसका मतलब क्या है कि tan x किससे बड़ा होगा, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा ना। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 3, ठीक। अब दोनों के अंदर ऐड कर दो, दैट इज पाई बाय 3 n पाई। तो ये बन जाएगा माइनस पाई बाय 2 प्लस n पाई से लेके पाई बाय 3 प्लस n पाई। तो ये इसका फाइनल आंसर जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ सर अब? यस सर। हाँ जी, उदय, राशि, आर्यन, कृतेश, ये क्लियर हुआ क्या किया? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनइक्वालिटी आएगी हमारी, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ, sin x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, इसका क्या आंसर आएगा? ठीक है, सोच समझ के फिर बोलना ध्यान से। हाँ जी, तो हमने ना एक काम किया, अगेन sin x का एक पीरियड वाला ग्राफ बनाया, ठीक सर। अब ध्यान से देख, इसके अंदर क्या चाहिए हमें, sin x की वैल्यू हाफ या हाफ से बड़ी चाहिए। तो ये वाला पार्ट चाहिए हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इसके बीच में sin x जो है वो अपर आ रहा है, यानी कि sin x की वैल्यू ज्यादा आ रही है हाफ से। तो हमें यहाँ से लेके ये वाला पार्ट चाहिए। अब हमें मालूम है हाफ वैल्यू कब आती है, पाई बाय 6 पे, तो ये वैल्यू पाई बाय 6, और ये वाली वैल्यू कब आएगी, ये आएगी 5 पाई बाय 6 पे। क्योंकि देखो इधर से 30 डिग्री आगे जाऊंगा तो हाफ हाइट आ जाएगी, तो इधर से 30 डिग्री पीछे आऊंगा तो हाफ हाइट आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 180 से 30 डिग्री पीछे आने का मतलब क्या है, पाई माइनस पाई बाय 6, तो वो आ जाएगा 5 पाई बाय 6। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा इन दोनों के बीच में। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 से लेके 5 पाई बाय 6। सर अब क्लियर हुआ? सिर्फ 90 डिग्री तक नहीं लेना, बाद में भी वैल्यू, ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट करा आपने आपको। अच्छा, अब फिर 2n पाई ऐड कर दो, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 2n पाई, ठीक, प्लस पाई बाय 6 से लेके 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ठीक। सो ये वैल्यू आ जाएगी सर साइन 120 की कितनी वैल्यू होती है? √3/2। वो पॉज हो जाता है ना। ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? कृतेश, उदय, आर्यन? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज आर y इज इक्वल टू कोसिकेंट x का ग्राफ। ठीक है, तो y इक्वल टू कोसिकेंट x का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से होता है, देखो। ठीक है, ये फाइनल ग्राफ है इसका। तो ये भी अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज 360, ये इसके बाद रिपीट करेगा, साइन का ही पीरियड इसका आ जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये चीज, ये हमेशा 1 से ऊपर रहता है एंड -1 से कम रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोसिकेंट x का फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट जो होता है, ठीक, कोसिकेंट x, ठीक, दैट बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, इस तरीके से ये इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, इसके बीच बीच में ये इसको बिलोंग करता है। ठीक है, इसका आउटपुट इसको बिलोंग करता है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसका आउटपुट एग्जैक्टली 1 कब आ रहा है, π/2 पे, राइट। तो कोसिकेंट x इज इक्वल टू 1 का आउटपुट, ठीक, 1 कब आ रहा है, जब x क्या हो रहा है, π/2, और ये 2n पाई के बाद 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसका साथ में 2n पाई आता है। ठीक, सिमिलर तरीके से। एंड अगर कोसिकेंट x इज इक्वल टू -1 हो जाए, तो -1 कब आ रहा है, -90 डिग्री पे, राइट। -90 डिग्री पे -1 आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, दैट इज -π/2 प्लस 2n पाई। तो इस तरीके से ये -90 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब अगर बिल्कुल बेसिक बिहेवियर की बात करूँ तो ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, राइट। तो इसके बीच में फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, इसके बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और ये इंक्रीज करके इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। तो इसके बीच में फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है, अगेन इसके बीच में फंक्शन जो है ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, एंड यहाँ पे फंक्शन जो है ये अगेन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बिहेवियर जा रहा है। बाकी इसका फंडामेंटल पीरियड, ठीक, दैट इज 2 पाई, क्यों, क्योंकि इट इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। ठीक है, विद फंडामेंटल पीरियड 2 पाई, इस तरीके से ये सारा का सारा रहेगा। ठीक, इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है, डिक्रीज कहाँ पे कर रहा है, वो सारी की सारी चीज मैंने बता दी। ठीक है, आउटपुट मैंने बता दिया। ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट चीज सीकेंट, तो y इक्वल टू सीकेंट x। ठीक है, तो y इक्वल टू सीकेंट x का ग्राफ होता है हमारा π/2 पाई 3 π/2 2 पाई -π/2 -पाई -3 π/2 -2 पाई।
इस तरीके से इसका ग्राफ जाता है। ठीक है, अगेन ये भी +1 से ऊपर ऊपर रहता है या फिर -1 से नीचे नीचे रहता है। ठीक, तो इसका भी जो रेंज होता है ये हमने ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखा हुआ, अगर तुम लोगों को याद हो। ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है दैट इज y बिलोंग्स टू, या रेंज बोल लो या आउटपुट बिलोंग्स टू, ठीक, रेंज और y, ठीक, ये चीज बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, इसके बीच बीच में बिलोंग करता है। ये भी अगेन फंडामेंटल पीरियड इसका 2 पाई है। इट इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई। ठीक है, 360 के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, अच्छा याद रखना ये -1 to 1 के बीच में कभी नहीं आता इसका आउटपुट। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी हाफ, 0 ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इन केस अगर आ गया कि secant x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, देन इज यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 0 to 90 डिग्री के बीच में ये इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी कि डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अगेन ये इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीजिंग है, यहाँ पर अगेन वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर ये इंक्रीजिंग है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये डिक्रीजिंग होगा secant x। ठीक है, इस तरीके से ये सारा का सारा आता है। ठीक है, अब ये अगर डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वहां से भी निकाल सकते हो। तो secant x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या आता है, secant x into tan x, राइट। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, ठीक, तो ध्यान से देखो, secant x क्या होता है, पॉजिटिव, tan x पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट, तो इसलिए इंक्रीजिंग। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो tan x नेगेटिव, secant x नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो इसलिए इंक्रीजिंग। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो tan x पॉजिटिव होता है एंड secant x होता है तुम्हारा नेगेटिव, तो ओवरऑल आ जाएगा नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे ये डिक्रीजिंग होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो secant x होता है पॉजिटिव, tan x होता है नेगेटिव, तो ओवरऑल आ जाता है नेगेटिव, तो इसलिए ओवरऑल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो डिक्रीजिंग होता है। तो इसलिए फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर हमारा ये इंक्रीजिंग आता है, अगले 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिक्रीजिंग आता है। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये इंक्रीजिंग आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये डिक्रीजिंग जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करता है। अगेन अगर इसकी वैल्यू लेट से मेरे को 1 देखनी है, कहाँ पे जाएगी, तो secant x इज इक्वल टू 1, राइट। 1 वैल्यू कहाँ पे जा रही है, ध्यान से देखो, ये जा रही है 0 पे। उसके बाद फिर ये 2 पाई के बाद रिपीट करेगा एंड आगे रिपीट करता रहेगा, तो 2n पाई के साथ आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 0 + 2n पाई, तो ये वैल्यू है इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बेसिक बिहेवियर आ गया। देन इज लास्ट, ठीक, देन इज लास्ट y इज इक्वल टू cot x। ठीक है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक, ध्यान से देखो। ठीक है, इस तरीके से इसका बिहेवियर होता है। ठीक, ये हमेशा डिक्रीजिंग होता है, हमेशा डिक्रीजिंग होता है, हमेशा नीचे गिरेगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, जो कोट होता है, राइट, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू माइनस करोगे तो हमेशा नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, तो देयरफॉर ऑलवेज डिक्रीजिंग। क्या, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव है, तो इसलिए ये हमेशा डिक्रीज करेगा, हमेशा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज ही करता रहेगा। ठीक है, कभी इंक्रीज नहीं करेगा, इसलिए इसकी जो वैल्यू है, ध्यान से देखो, ये हमेशा नीचे गिरती जा रही है, राइट, हमेशा नीचे गिरती जा रही है, ये हमेशा डिक्रीज कर रहा है, राइट, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। ठीक, अच्छा, अब अगेन
प्लस इन्फिनिटी से शुरू होकर नीचे गिरता जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि इसका जो आउटपुट है, यानी कि जो cot x है दैट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि इट बिलोंग्स टू ऑल रियल। तो ये हमेशा ऑल रियल को बिलोंग करेगा, यानी कि आउटपुट इसका हमेशा ऑल रियल आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अच्छा, अब ये जीरो कहाँ पे जा रहा है? तो जीरो जा रहा है पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, माइनस पाई बाय 2 पे, राइट। तो cot x जो है जीरो जा रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, क्विकली ये चीज़ कैसे पता चली? ये होता है cos x बाय sin x इज इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ जहाँ पे जीरो होगी वहीं पे तुम्हारा cos x न्यूमरेटर भी जीरो होगा। एक्चुअली में cot x इक्वल टू जीरो एंड cos x इक्वल टू जीरो दोनों का सेम आंसर आता है, दैट इज नथिंग बट 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। देन अगेन 1 माइनस 1। अच्छा, ये भी पीरियड है, इसका पाई है, tan x वाला पीरियड चलता है इसका पाई, तो इट इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। ठीक है, तो cot x इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड, ठीक, दैट इज इक्वल टू पाई। इस तरीके से ये चीज आती है। ठीक है, तो अब 1 कब आता है? 1 अगेन ये 45 डिग्री पे आएगा, तो पाई बाय 4 पे ये 1 जाएगा एंड 3 पाई बाय 4 पे ये माइनस 1 जाएगा। ठीक है, 3 पाई बाय 4 पे माइनस 1 जाएगा। तो अगर cot x इक्वल टू 1 आ जाए, राइट, तो x इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस एन पाई, एंड cot x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाए, तो x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 प्लस एन पाई। इस तरीके से इनके भी आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखो। तो अगेन कोई भी फॉर्मूला इनका tan x का जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, उन सब फॉर्मूलाज को कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक पार्ट इस तरीके से चलेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इज, ठीक, ये तो बिल्कुल बेसिक बिहेवियर हमने समझ लिया इन सबका। ठीक है, नेक्स्ट इज इनके जो आइडेंटिटीज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको देखना। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है हमारे, इफ साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस की पावर 4x डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 5, देन प्रूव दैट, चलो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस कॉस की पावर 8x डिवाइडेड बाय 27। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? ठीक है, ये चीज़ हमें बात करनी है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है, ये ज़्यादा मुश्किल या ज़्यादा डेप्थ के क्वेश्चन नहीं है। तो इनको अगर हमें ढंग से समझना है या देखना है तो किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, तो देखो, गिवन कंडीशन को पकड़ा, तो साइन की पावर 4x बाय 2 प्लस कॉस की पावर 4x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 5। अब हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो सब कुछ साइन स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसको लिखा मैंने साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 5। अब मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर x को t ले लिया, इस तरीके से ये साइन की पावर 4 क्या चला जाएगा, t स्क्वायर, तो इट इज t स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 माइनस t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 5। अब एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह, अब t की वैल्यू ढूंढनी है क्वाड्रेटिक के थ्रू, राइट। तो इस क्वाड्रेटिक के थ्रू हमें करना क्या है, द ओनली थिंग रिमेनिंग इज फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर चला गया, ये इधर, तो आ गया 3t स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, इसका ओपन किया, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 5, और इधर डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 इधर आ गया, 5 को इधर ले आओ, देखो 5 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर दैट इज 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 that is equal to 6. तो ये बन गया 25t स्क्वायर माइनस 5 for the 20t प्लस 5 to the 10, 10 माइनस 6 आ गया इधर 4 that is equal to 0। ठीक है, तो ये चीज बन गई। और ध्यान से देखो, ये जा रहा है तुम्हारा 5t प्लस सॉरी माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब 5t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई 2 बाई 5, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जो ऊपर था वो 2 बाई 5 जा रहा है। अगर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 5 है तो यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूँ, वो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस 2 बाई 5, तो दैट इज नथिंग बट 3 बाई 5। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है,
साइन की पावर 8x बाय 8, ठीक। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। दैट इज साइन की पावर 8x बाय 8 एंड कॉस की पावर 8x बाय 27। तो 1/8 एज इट इज, ये 1/8 अलग कर दिया, साइन की पावर 8x, साइन की पावर 8x क्या जाएगा, दैट इज इसकी पावर 4 करना पड़ेगा, तो 4 पावर करके क्या आ जाएगा तुम्हारा 2/5 की पावर 4, दैट इज 2 की पावर 4 होता है 16 और 5 की पावर 4 एज इट इज, प्लस ऐसे ही ये चीज cos की पावर 8x, तो 1/27 इंटू cos की पावर 8x, cos की पावर 8x क्या जाएगा, इसका पावर 4 करना पड़ेगा, तो 3 की पावर 4 कितना हो गया तुम्हारा 81 डिवाइडेड बाय 5 की पावर, ठीक है। तो ये चीज बन गया। अब ध्यान से देखो, 8 1 था 8, 8 2 था 16, 27 1 था 27, 27 3 था ये, तो 2/5 की पावर 4 प्लस 3/5 की पावर 4, तो दैट इज 5/5 की पावर 4, तो दैट इज 1/5 क्यूब, तो दैट इज 1/125, दैट इज द फाइनल आंसर। तो इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू क्या गई 1/125, तो इस चीज की वैल्यू जा रही है 1/125। तो अगर तुम इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने क्या चीज करने की कोशिश की है, दैट इज नथिंग बट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के हमने वैल्यू फाइंड करने की कोशिश किया साइन स्क्वायर की, देन कोस स्क्वायर की, इस तरीके से हमने चलने की कोशिश की, दैट्स इट, ठीक है। तो कोई डाउट इसमें, अभी तक किसी को कोई डाउट? सरब, उदय, रितेश? नो सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है। तो ये जेई का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं एडवांस में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो जरा, ये क्वेश्चन अगेन बेसिक क्वेश्चन जो है जेई के मैं वो कराता हूँ क्लास में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो जरा, जैसे इफ tan थीटा इज इक्वल टू -4/3, तो साइन थीटा हमारा क्या क्या हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है हमारा, राइट। तो इसके अंदर कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इनफैक्ट अभी आज की डेट में अगर देखा जाए ये चीजें हम सिलेबस लेवल पे 11th के अंदर कवर अप करते हैं, राइट। तो tan थीटा की वैल्यू अगर दे रखी है, तो ट्राइंगल बनाया मैंने, ये थीटा लिया, ये 4 जाएगा, ये 3 जाएगा, सॉरी ये 3 जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट 4/5, राइट। अच्छा लेकिन अगर tan थीटा नेगेटिव है, तो थीटा जो है तुम्हारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, राइट। अगर तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव, तो साइन थीटा की वैल्यू जो है, अगर सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आएगी, +4/5, अगर tan थीटा -4/3 है, ठीक। दो वैल्यू जाएंगी प्लस माइनस, तो क्योंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या है ये हमें पता नहीं, इसलिए इस तरीके से हम इसको लेके जाएंगे, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट इज, ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखना, लेट थीटा बिलोंग्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन, दिस देन t1 इज इक्वल टू tan थीटा की पावर tan थीटा, t2 इज इक्वल टू tan थीटा की पावर cot थीटा, t3 इज इक्वल टू cot थीटा की पावर tan थीटा, एंड t4 इज इक्वल टू cot थीटा की पावर cot थीटा, ठीक। देन अरेंज t1 t2 t3 t4 in increasing order, ठीक। तो t1 t2 t3 t4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे, ठीक है। तो सबसे छोटा पहले, सबसे बड़ा बाद में, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें 0 से 45 डिग्री अगर दे रखा है, अब हमें ग्राफ पता होना चाहिए, और इनका बिल्कुल बेसिक बिहेवियर जो होता है हमारा tan का कोट का 0 से 45 डिग्री के बीच में, ये हमें पता होना चाहिए। तो 0 से 45 डिग्री के बीच में अगर मैं बात करूं, राइट, तो मेरा जो बिल्कुल बेसिक बिहेवियर होता है tan का एंड कोट का, ठीक, ये बिल्कुल बेसिक बिहेवियर क्या होता है। तो tan की अगर मैं बात करूं, ठीक, ध्यान से देखना, tan की अगर मैं बात करूं, तो tan की वैल्यू होती है हमारी ये 0 से 1, अगर इनपुट 0 से 45 डिग्री के बीच में, तो tan की वैल्यू होगी 0 से 1, ठीक है। एंड अगर मैं cot की बात करूं, वो आ जाएगा ये, तो cot की वैल्यू जो होगी, अगर मैं 0 से 45 डिग्री के बीच में बात करूं, तो cot की वैल्यू होगी 1 से बड़ी बड़ी। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4, देन tan x बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड cot x बिलोंग्स टू 1 to infinity, यानी कि ये चीज फ्रैक्शन होगी 1 से छोटी और ये चीज 1 से बड़ी होगी, एंड ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ठीक, क्योंकि tan x और cot x एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो ये चीज तो आएगी, राइट।
अब इसकी एक्चुअली में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे बेस्ट चीज ये है कि 10x की एक वैल्यू अज्यूम कर लो। तो मैंने 10x की वैल्यू हाफ अज्यूम कर ली, क्योंकि हाफ इसको बिल्कुल बिलोंग कर रही है, तो इस तरीके से cot x की वैल्यू क्या जाएगी 2। अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है बाय द वे, क्योंकि 10x जिस वैल्यू पे हाफ जाएगा वो ऑब्वियसली 0 से 45 डिग्री के बीच में होगा, तो हाफ वैल्यू जाएगी यहाँ पे कहीं पे, तो 0 से 45 डिग्री के बीच में आएगा, राइट। अब इसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल लेंगे। तो t1 जो था हमारा, t1 जा रहा था 10 की पावर 10x की पावर 10x, तो वो आ जाएगा 1/2 की पावर 1/2, तो दैट इज नथिंग बट 1/√2, तो दैट इज नथिंग बट √2/2, तो दैट इज 1.414 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.707 t2, ठीक। तो t2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 10x की बार cot x, तो 10x की पावर cot x, तो दैट इज नथिंग बट 1/2 की पावर 2, तो दैट इज 1/4, तो दैट इज 0.25। तो यहाँ से वैल्यू वाइज अब तुम्हें पता चलना शुरू हो जाएगा कौन कहाँ पे कितना इंक्रीजिंग है, राइट, किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है, तो सब कुछ ये पता चलना शुरू हो जाएगा। t3 जा रहा है cot x की पावर 10x, तो cot x की पावर 10x का मतलब क्या है, cot x है तुम्हारा 2 की पावर 10x यानी कि 1/2, तो दैट इज √2, दैट इज 1.414, ठीक। एंड देन फाइनली t4 दैट इज cot x की पावर cot x, so दैट इज नथिंग बट 2 की पावर 2, तो दैट इज नथिंग बट 4, ठीक। अब ध्यान से देखो, इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या जा रही है तुम्हारी ये, तो t2 इज लेस देन, फिर उसके बाद वैल्यू जा रही है तुम्हारी t1 इज लेस देन, फिर जा रहा है t3 एंड देन इज लेस देन t4। इस तरीके से ये हमारा फाइनल ऑर्डर बनेगा, ठीक। तो इस तरीके से हम ये फाइनल ऑर्डर बनाएंगे। तो हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये क्या किया कैसे? यस सर। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिक बिहेवियर तुम्हें समझने वाला है वो ये चीज समझने वाली है कि इनकी वैल्यूज का अगर मैंने पावर रेज की तो किस तरीके से जाएगा, एंड 10x एंड cot x की वैल्यू अगर 0 से 45 डिग्री के बीच में है तो ये ऑब्जर्व करो कि कहाँ से कहाँ तक लाई कर, एंड अगर मैं 45 से 90 जाऊंगा तो बिहेवियर उल्टा जाएगा, 10 की वैल्यू जाएगी 1 से लेके इन्फिनिटी एंड cot की वैल्यू जाएगी 0 से लेके 1, ये चीज याद रखो। तो 90 टू अगर मैं 45 टू 90 की अगर मैंने बात की तो एग्जैक्टली उल्टा बिहेवियर आता है, ये भी चीज याद रखो, ठीक है। इस तरीके से ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन था, ठीक। क्लियर है? आगे चलें। उदय क्लियर हो रहा है भाई? यस सर, क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ थीटा एंड फाई आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। देखो अभी मैं वो वाले क्वेश्चंस कवर अप कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव लेवल में बिल्कुल बेसिक पार्ट के पूछे जाते हैं, ठीक। ये ऑलरेडी जो हमने पार्ट कवर अप किया हुआ है बिल्कुल सिलेबस लेवल का, और ये वाला जो अभी मैंने ग्राफ के अकॉर्डिंगली इसका बेसिक बिहेवियर समझाने की कोशिश की, उन्हीं के रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इफ थीटा एंड फाई आर एक्यूट एंगल्स satisfying sin theta equal to 1/2 and cos phi is equal to 1/3, then theta plus phi belongs to, ठीक। ए ऑप्शन है π/3 से लेके π/2, बी ऑप्शन है π/2 से लेके 2π/3, सी ऑप्शन है 2π/3 से लेके 5π/6 एंड डी ऑप्शन है 5π/6 से लेके पाई, ठीक है। बताओ जरा क्या आएगा, सोच के फिर बोलो। तो उधर कॉस की वैल्यू होती है, देखो ग्राफ होता है कॉस का 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये क्योंकि इन्होंने एक्यूट एंगल बोला तो इसकी बात करेंगे। अब मेरे को ये चीज पता, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ, हाँ सर। 60 डिग्री पे जाएगा हाफ। अब मेरे को आउटपुट क्या चाहिए इसका 0.33, यस सर। वो हाफ के नीचे आएगा यहाँ पे कहीं पे, यस सर। तो वो आउटपुट आएगा यहाँ पे, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, 60 टू 90 के बीच में, बात समझा? यस सर। पक्का बिहेवियर समझ आया? यस सर। यस सर। यानी कि जो फाई है, फाई बिलोंग्स टू 60 टू 90, आ जाना बीच में कुछ। यस सर। अच्छा, इसके अंदर अब मैंने क्या किया, थीटा को ऐड कर दिया, तो थीटा प्लस फाई जो होगा दैट विल बिलोंग टू, अब थीटा क्या है मेरा 30 डिग्री, तो 30 दोनों में ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 90 से लेके 120, तो दैट मींस π/2 से लेके 2π/3, तो ये ऑप्शन जाएगा। बात समझे? बहुत सिंपल। यस सर। ध्यान से देख लो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज इसके अंदर नहीं लग रही, बिल्कुल बेसिक बिहेवियर के ऊपर ही वो बात कर रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी भाई, क्लियर है सर? अब यस सर। सर हाँ जी लग गया था पता मुझे। ठीक है, कृतेश, आर्यन, हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं,
यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इसके सॉल्व करने के लिए दूंगा कॉम्पिटिटिव लेवल के, एंड फिर धीरे धीरे करके थ्योरी खत्म करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी 2-3 लेक्चर्स अभी लगेंगे इसका बेसिक पार्ट कवर अप करने के लिए। तो इससे डेफिनेटली तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्फिडेंस है बहुत रेज होगा। ठीक है, चलो वी आर डन फॉर द डे। ठीक, थैंक यू। एंड अभी नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी ट्यूसडे। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम।